Dear students, today I am going to teach you the last lesson of Footprints Without Feet. That is book that saved the earth. The book that saved the earth means किताब जिसने पृथ्वी को बचाया. Now it is the introduction of this story. This story has been written in the form of a small play. ये जो कहानी है एक छोटे से नाटक के रूप में लिखी गई है. The author of the play is Claire Bucco. Claire Bucco इसके ऑथर हैं, इसके लेखक हैं. Play is all about the imaginary world. ये जो नाटक है छोटा सा, ये पूरा काल्पनिक संसार की बात है. ये कुल मिलाकर 25वीं शताब्दी की बात है. मतलब टाइम ट्रेवल वाली स्टोरी है. ये 25वीं शताब्दी में ये नाटक एक म्यूजियम में एक हिस्टोरियन बैठी हुई है, वो वहाँ पर शुरू होता है और बात बताई जा रही है 2040 की. 25वीं शताब्दी, ये 21वीं शताब्दी चल रही है. 2040 की बात बताई जा रही है. तो ये पूर्ण रूप से काल्पनिक है. द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले आर, जो कैरेक्टर्स हैं, जो चरित्र हैं इस नाटक के, वो हैं, बड़े अजीबोगरीब नाम हैं क्योंकि ये सब मार्सियन हैं. मार्सियंस माने मार्स के रहने वाले लोग हैं, मंगल ग्रह के रहने वाले लोग हैं, एलियंस हैं सारे. ये थिंक टैंक पहला कैरेक्टर, नूडल, ऊप, ओमेगा, इसी तरीके के नाम हैं इनके. दे आर द मार्शियन लिविंग बीइंग. ये मार्शियन के रहने वाले हैं. मार्शियन का मतलब मार्स के रहने वाले. मार्शियन लिविंग बीइंग हैं, अर्थात मार्स के रहने वाले लोग हैं ये. मार्स माने मंगल ग्रह के. द टाइम सेट ऑफ द प्ले इज 20th सेंचुरी. जो टाइम है इस प्ले का वो सेट किया गया है 20वीं शताब्दी का, 20th सेंचुरी का. माने 2000 से लेकर 21,000. द पीरियड ऑफ 100 ईयर इज कॉल्ड सेंचुरी. माने 2000 से लेकर 2100 तक के पीरियड के बीच का ये प्ले सेट किया गया है, 2040 का. ऑल द कैरेक्टर्स रीच्ड अ लाइब्रेरी. ये जितने भी चरित्र हैं एक लाइब्रेरी में पृथ्वी में आकर पहुंचते हैं. एक्चुअली में पृथ्वी पर अटैक करने के लिए आए थे, पृथ्वी को तबाह करने के लिए. लेकिन ये चांस की बात, एक पृथ्वी के एक लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं एंड मिस इंटरप्रेट, गलत अर्थ लगा लेते हैं. किसका? द बुक्स माने किताबों का. इसका मतलब क्या है? उस जमाने में बुक्स नहीं होगी, बुक्स को लोग देखे ही नहीं होंगे.
इनका फॉर्मेशन ही नहीं होगा उनके सामने। और क्या गलत इन किताबों को देखकर अर्थ लगा लेते हैं? सैंडविचेस, इनको सैंडविचेस मान लेते हैं। लेटर दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द राइम्स इन द बुक। एक किताब उठाते हैं, फिर बाद में बहुत सोच विचार करने के बाद एक बुक लेते हैं, और वो राइम्स की बुक होती है, तो उसमें से उस राइम को समझने को का प्रयास करते हैं। दे फेल्ट दैट दे आर इन डेंजर, और फिर अंत में वो ऐसा महसूस करते हैं कि वे खतरे में हैं उस पुस्तक की राइम्स को देखकर, या जब समझने का प्रयास करते हैं तो जो कुछ भी उनको समझ में आता है उससे उनको लगता है कि वे खतरे में हैं। दे फेल्ट दैट दे आर इन डेंजर एंड इमीडिएटली लेफ्ट द अर्थ, और तुरंत ही पृथ्वी छोड़ देते हैं। Hence a mere children's rhymes book, अतः मात्र एक छोटे बच्चों की एक राइम्स बुक ने सेव द अर्थ, अर्थ को बचा लिया, फ्रॉम मार्सियन से, अर्थात मार्स के रहने वाले लोगों से जो पृथ्वी पर अटैक करने के लिए आए थे। तो ये छोटा सा जो नाटक है, प्ले, इलस्ट्रेट्स, वर्णन करता है इन डिटेल में हाउ द बुक सेव द अर्थ फ्रॉम मार्शियंस इन्वेशन। मार्शियंस के अटैक से, आक्रमण से किस प्रकार से एक पुस्तक ने पृथ्वी को बचाया। नाउ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टोरी। अब स्टोरी का वर्णन, इस प्ले में जो कहानी बताई गई है उसका वर्णन क्या है। द स्टोरी बिगिंस विद अ स्टेज शो ऑफ 25th century in which a historian is sitting in the museum and she explains the truth about Martian invasion that happened in 20th century. कहानी 25वीं शताब्दी के एक स्टेज शो से थिएटर से, एक स्टेज शो से शुरू होती है, जिसमें एक इतिहासकार एक म्यूजियम में बैठा हुआ है, बैठी हुई है, और वो 20वीं शताब्दी में हुए मंगल ग्रह के आक्रमण के बारे में सच्चाई बताती है। मार्सियन इन्वेशन मीन्स आक्रमण, मार्स ग्रह के लोगों के द्वारा जो आक्रमण किया गया था 20वीं शताब्दी में, उसकी सच्चाई को बताती है। टू प्रूव हर स्टेटमेंट शी आस्क्स द ऑडियंस टू लुक इनटू द हिस्टोरिस्कोप, अ डिवाइस दैट कैन शो थिंग्स happened in the history. अपने वक्तव्य को साबित करने के लिए, अपने स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए वो दर्शकों को हिस्टोरिक स्कोप, जो एक उपकरण है जो इतिहास में हुई चीज़ों को दिखा सकता है, उसमें देखने के लिए कहती है। In the next scene, two characters are shown. One of them, which has a balloon brain,
इज सोन एज द मास्टर। अगले दृश्य में दो पात्रों को दिखाया जाता है, दो कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। सोन माने दिखाए जाते हैं। जिनमें एक में एबलून ब्रेन होता है। एबलून है ये, अबलून नहीं, एबलून है। मार्वलस ब्रेन होता है जिसे मास्टर के रूप में दिखाया जाता है। हिज नेम इज थिंक टैंक, उसका नाम थिंक टैंक होता है। और जो दूसरा करेक्टर होता है, एंड अनदर वन इज हिज असिस्टेंट नूडल। जो दूसरा और करेक्टर होता है, जो उसका असिस्टेंट होता है, सहायक होता है, उसका नाम होता है नूडल। बोथ ऑफ देम आर डिस्कसिंग अबाउट देयर प्लान टू इन्वेड अर्थ। दोनों पृथ्वी पर आक्रमण करने की अपनी योजना के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार पृथ्वी पर आक्रमण किया जाए। इन्वेड माने आक्रमण करना होता है। दे थिंक दैट द अर्थ इज ridiculous plan and they should invade earth so as to establish their kind rule over the planet। वे सोचते हैं कि पृथ्वी एक हास्यास्पद योजना है। रिडिकुलस मीन्स होता है हास्यास्पद, और उन्हें पृथ्वी पर आक्रमण करना चाहिए ताकि ग्रह पर अपनी तरह का शासन स्थापित किया जा सके। मजाक है उनके लिए पृथ्वी पर आक्रमण करना। कुछ नहीं समझ रहे हैं वो लोग। मार्स में जैसे वो रहते हैं, जैसे उनका शासन है, वैसे ही पृथ्वी पर शासन करना चाहते हैं। सो द मास्टर थिंक टैंक सेंड्स वन ऑफ हिज क्रू टू इंस्पेक्ट अर्थ। इसलिए जो मास्टर थिंक टैंक है, वो अपने क्रू, एक दल को, क्रू कहते हैं दल को, समूह को, पृथ्वी का निरीक्षण करने के लिए भेजता है। The crew lands into a library and look confused as they know nothing about the items, books of the library। जो चालक दल है, माने जो ये क्रू है, अर्थात जो ये समूह है जिसको भेजा गया है, वो एक पुस्तकालय में उतरता है अपने यान से, और भ्रमित दिखता है, कंफ्यूज दिखता है, क्योंकि वे पुस्तकालय की वस्तुएं, या जो पुस्तकालय में वस्तुएं थीं, अर्थात बुक्स थीं, उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं वो लोग कि ये किताबें हैं, क्या हैं। क्योंकि टाइम ट्रेवल प्ले है, ये टाइम ट्रेवल कहानी है 25वीं शताब्दी की, कितने आगे की है। सो दे
कंसल्ट इट विद देयर मास्टर थिंक टैंक। इसलिए जब वो समझ नहीं पाते हैं कि ये कहाँ आ गए पुस्तकालय में, ये किताबें कौन सी चीज़ें हैं, तो वे अपने मास्टर थिंक टैंक से परामर्श करते हैं। और दे थिंक ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, और वो ये भी समझते हैं कि उनका जो मालिक है थिंक टैंक नाम का, वो बहुत बुद्धिमान है। ही आस्क्स देम टू शो द आइटम and tells them that they are sandwiches, which is staple diet of the earthlings। वो उन्हें उन आइटम्स को दिखाने के लिए कहता है और उन्हें ये बताता है कि वे सैंडविच हैं। थिंक टैंक उन्हें ये बताता है किताबों के बारे में कि ये थिंक टैंक हैं, सैंडविच हैं, जो अर्थलिंग्स पृथ्वीवासियों का मुख्य आहार है, भोजन है, ऐसा वो बताता है। स्टेपल डाइट माने मुख्य आहार। He commands his crew to eat it। वो आदेश देता है अपने दल को इसे खाने के लिए, किताबों को खाने के लिए। Which they then consider as a tasteless eatable। जिसे वे तब बेस्वाद खाने योग्य मानते हैं। खाकर देखा तो कोई स्वाद ही नहीं था। और ईटेबल माने खाने योग्य, टेस्टलेस ईटेबल है ये। His assistant Noodle corrects him and tells him that they are communication devices। उसका जो सहायक नूडल है उसे सुधारता है और उसे ये बताता है कि वे संचार उपकरण हैं, सैंडविचेज नहीं है, संचार उपकरण है, ऐसा बताता है। And tells him that they are communications devices माने संचार उपकरण हैं, किताबें। He on hearing this asked his crew to listen to the information from the devices। फिर ये सुनकर वो अपने क्रू से उपकरणों से जानकारी सुनने के लिए कहता है। मतलब वो क्रू से ये सुनने को कहता है कि इन डिवाइसेस में, अर्थात ये जो डिवाइसेस हैं, अगर सैंडविचेस नहीं हैं तो किताबें हैं, तो इनमें क्या इंफॉर्मेशन है, क्या सूचनाएं लिखी हुई हैं, एक क्या सूचनाएं हैं इसके अंदर। दे ट्राई टू हियर इट बट दे गेट नथिंग टू हियर फ्रॉम देम। उन किताबों को कान में लगाते हैं और सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ सुनाई नहीं देता है उनको। Once again नूडल करेक्ट्स हिज मास्टर थिंक टैंक। एक बार फिर से नूडल अपने मास्टर थिंक टैंक को सुधारते हुए, अर्थात फिर से करेक्ट करते हुए कहता है, क्या कहता है? दैट दे आर टू बी रेड, कि उन्हें पढ़ा जाना है, पढ़ी जाने वाली वे चीजें हैं। एंड नॉट हियर, ये सुनी जाने वाली चीजें नहीं है,
So with the help of the vitamins provided by the chemical department of Mars, जब वहाँ से चले थे तो केमिकल डिपार्टमेंट्स ने उन सभी को एक विटामिन्स दी थी और कहा था कि जब तुम्हारी बुद्धि वहाँ फेल होने लगे तो ये विटामिन्स खा लेना, तो बुद्धि चलने लगेगी। तो वही तो मंगल ग्रह के रासायनिक विभाग द्वारा प्रदान किए गए विटामिन्स की मदद से उनको खा लिया विटामिन्स को। तो जब खा लेता है वो, तो द क्रू ट्राइज टू रीड द बुक, तो वो ग्रुप जो है वो पुस्तक को पढ़ने का प्रयास करता है और जब पढ़ने का प्रयास करता है तो तुकबंदी मिलती है। इट वाज अ बुक ऑफ राइम्स। उनको ये पता चलता है कि ये तुकबंदी की किताब थी और उसमें जो चित्र बने हुए थे छोटे बच्चों की थी, वो बिल्कुल थिंक टैंक की तरह थे। यही नहीं, छोटे बच्चों की किताब में जो राइम्स होती हैं, राइम मीन्स जो कविताएं लिखी होती हैं बच्चों के स्तर की, तो वो इसी तरीके की उसमें कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि ये तो सब हमारे जैसे दिखते हैं और जो मेन कैरेक्टर वहाँ पर दिखा किताब में छपा होता है वो बिल्कुल थिंक टैंक की तरह होता है। तो वो सोचते हैं कि अरे बाप रे बाप, हम कहाँ फंस गए आकर, ये पृथ्वी वाले तो बहुत ही मास्टर माइंड हैं और निश्चित रूप से ये हम सभी पर आक्रमण कर देंगे और हम सभी को नस्त नबूद कर देंगे, लिहाजा यहाँ से निकल चलो। और यहाँ से पृथ्वी छोड़कर वो भाग जाते हैं उस किताब की राइम्स को देखकर। इस तरीके से कहानी समाप्त हो जाती है। थैंक यू बेटा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।